एक समय की बात है जब मणिपुर में अनेक जनजातियां और जातीय लोग रहा करते थे। फर्स्ट सेंचुरी एडी में कांगलेपक नाम के एक छोटे से राज्य ने जन्म लिया था, जिसे बाद में मणिपुर के नाम से जाना गया और इसकी राजधानी बनी कांगला। 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स की हुकूमत का असर मणिपुर पर पड़ने लगा, जिसके साथ ही मणिपुर में राजनीति और समाज में बदलाव आए थे। लेकिन अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ मणिपुर में कई बार विद्रोह भी हुए थे, जिसमें एक फेमस घटना है 1891 की, जिसको एंग्लो मणिपुर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह आज़ादी की लड़ाई केवल मणिपुर में ही नहीं, पूरे भारत में सालों तक चलती रही। पर आखिर 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मणिपुर को एक प्रॉपर स्टेट का दर्जा मिला और 1949 में भारतीय संघ के साथ जुड़कर मणिपुर भारत का एक हिस्सा बन गया था। लेकिन समय दर समय पर मणिपुर में जातिवाद की बहुत समस्याएं पैदा होने लगी, जिस वजह से वहां हमेशा एक दूसरे के खिलाफ जातिवाद और भेदभाव बना रहा। 3 महीने पहले हुई घटना इस बात का सबूत है कि मणिपुर में आज भी ऊंच नीच और जाति को लेकर बहुत समस्याएं बनी हुई हैं। जहां 2 समूह के लोगों के बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई। कुकी समाज के एक परिवार में 2 लोगों की जान ले ली गई, वहीं औरतों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए गए और आरोप यह है कि मेती समाज के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। मेती मणिपुर में रहने वाली सबसे बड़ी कम्युनिटी है। मणिपुर की राजधानी जो कि अब इम्फाल है, वहाँ अधिकतर मेती समाज के लोग रहते हैं और इन लोगों को ही मणिपुरी कहा जाता है। 2011 में हुई जनगणना के हिसाब से मणिपुर की पूरी पॉपुलेशन में 64% मेती समाज के लोग रहते हैं, पर उनके पास सिर्फ हिस्से में मणिपुर का 10% भाग आता है और दूसरी तरफ वहाँ नागास और कुकी समाज भी रहता है, जिसकी पॉपुलेशन मणिपुर में रह रहे लोगों में 40% से भी कम है, मगर इन लोगों के हिस्से में 90% मणिपुर का लैंड आता है। तो ये भी एक वजह है इन समूहों में आपस में मतभेद होने का। 4 मई की हुई घटना को हुए 3 महीने हो गए हैं, पर आज भी उस घटना को अंजाम देने वाले सभी लोगों को सज़ा नहीं मिल पाई है। उस दिन कुकी समाज की 2 औरतों को नग्न अवस्था में पूरे इलाके में परेड कराया गया था, मारा पीटा गया था बंदूकों और हथियारों के दम पर, और फिर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। साथ ही ये सब करने से पहले उनके पिता और 19 साल के भाई को जान से मार दिया गया था। उस भीड़ में शामिल कुछ लोगों को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मगर अभी भी बहुत से लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सरकार की तरफ से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं मणिपुर की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए, पर उसके बावजूद अभी भी मणिपुर के हालात बहुत ख़राब हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने तो वहाँ इंटरनेट बंद कर रखा है, कई जगहों पर कर्फ्यू तक लगाया हुआ है, और ऐसे में अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शूट ऑन साइट के ऑर्डर भी दिए गए हैं, जिससे हिंसा को रोका जा सके। तो आप सोचकर देखिए वहाँ के हालात किस कदर ख़राब है कि सरकार को शूट ऑन साइट के ऑर्डर देने पड़ गए हैं। वहाँ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए हाथों में हथियार लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। जो बच्चे आपस में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, साथ स्कूल जाया करते थे, वो आज कास्टिज्म की वजह से एक दूसरे की जान लेने को आतुर हो रखे हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला आए, जिससे वहाँ के हालात बेहतर हो और ज़िंदगी अपनी पटरी पर फिर वापस लौट आए। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी।